आप सिर्फ 300 कॉमन वर्ड सीख के इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हो। क्या आपको पता है दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में 17 यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। क्या आपको पता है ब्रिटिश काउंसिल ने एक इंटरव्यू अरेंज करा था जिसमें 5 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था जो इंग्लिश लर्नर्स थे और उनको पूछा गया कि इंग्लिश उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो वो उसमें क्या जवाब मिला? क्या आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी में 1,71,000 से ज़्यादा वर्ड्स है। क्या आपको पता है इंग्लिश सीखने के बाद आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है? क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं? क्या आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है? तो चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो हे गाइस, दिस इज मयंक रासिलिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम अच्छो, आदाब। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीक इन इंग्लिश, मतलब कि 2 बिलियन से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता है और समझता है। और दूसरी बात ये कि 67 कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट गई है और वहाँ की स्कूल में पढ़ाई जाती है। 67 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंग्लिश नेटिव स्पीकर ज़्यादा है, फिर भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, कोर एंग्लोस्फीयर्स के बारे में हम समझते हैं पहले कि एंग्लोस्फीयर्स क्या होता है। द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ द मेन नेटिव लैंग्वेज, ऐसे देश जहाँ पे इंग्लिश जो है वो मेन नेटिव लैंग्वेज है। तो ऐसे कौन से देश हैं? देखिए, सबसे पहले आता है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर जो है वो यूएसए में। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, ठीक है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ के आसपास लोग यूएसए में इंग्लिश स्पीकर्स हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया और नाइजीरिया, जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर था, उसकी वजह से यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हुई थी। तो उसकी वजह से इंडिया और नाइजीरिया जैसी कंट्री में इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ब्रिटिश काउंसिल ने एक इंटरव्यू अरेंज करा था जिसमें 5 इंग्लिश स्पीकर स्टूडेंट्स को बुलाया गया। उसमें 5 इंग्लिश स्पीकर स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। उनको बुलाकर उनको पूछा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जानने के बाद उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ जाती है। ओवरसीज जाने के लिए और एकेडमिक एजुकेशन के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है और किसी और कंट्रीज़ में ओवरसीज जाने के लिए उनकी एक्सेस बढ़ जाती है। यू नो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द गूगल और वॉट एवर वेबसाइट आर अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जानने के बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज होती है, ज़्यादातर बिजनेस कंपनीज होती है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। देखा जाता है कि कितने इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख सकते हो, कितने बेटर आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। दूसरी बात करते हैं कि इंग्लिश, आपको जैसे मैंने बताया कि 2 बिलियन लोग, ऑलमोस्ट दुनिया में 7 बिलियन 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें से 2 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो 20% जो लोग हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करने में कैपेबल हो जाते हो। 20% लोगों के, दुनिया के 20% लोगों में आप कैपेबल हो जाते हो कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि आप कोई भी जगह पे घूमने जाते हो, ट्रैवल्स इंडस्ट्री भी इसको बहुत यूज़ करती है। ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि बहुत हॉस्पिटलिटी वर्कर्स होते हैं, उनको लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑप्शन रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन से आता है, कोई गेस्ट आता है फॉरेन से, तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लिश समझते हैं। तो हॉस्पिटलिटी वर्कर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉस्पिटलिटी वर्कर्स क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे में बहुत सारी कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो वहाँ पे एक गाइड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में उनको समझना वो इंग्लिश लैंग्वेज उसको ऑप्शन रखा जाता है। हिंदी तो होता ही है और बहुत सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को रखा ही जाता है। उनको कहते हैं हॉस्पिटलिटी वर्कर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग वहाँ पर आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो समझ सकते हो, तो उनकी इनकम उसकी वजह से बढ़ सकती है। वो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे घूमने जाते हो,
ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि उनके नेटिव लैंग्वेज क्या है, जैसे कि जापान में गए तो जापानीज़ आपको नहीं आती, चाइना में गए तो चाइनीज़ नहीं आती, तो अगर आपको नेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो आपको इंग्लिश थोड़ी मोड़ी आती। तो अगर आप रास्ता भूल गए तो उनको पूछ सकते हो कि वेयर इज़ द बस स्टेशन, वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन, वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, आपका गेस्ट हाउस कहाँ पर है। वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड समझता है। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में भी थोड़ी मोड़ी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा लोग समझते ही समझता है, जैसे कि माई नेम इज़ मयंक, तो बहुत सारे लोग ऐसी लैंग्वेज एक्सप्रेशन के साथ अगर इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो अपना एक्सेस बढ़ा देता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात करने के लिए। अगली बात ये करता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में 1,71,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स है। तो आपको ये होगा कि यार इंग्लिश लैंग्वेज जाना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 1,71,000 वर्ड्स को हम कब तक सीख लेंगे, उसको ज़्यादा समझना बहुत डीप होगा, हम कैसे समझेंगे, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। लेकिन नहीं, रिसर्च ये शो करता है, एक रिसर्च है वो शो करता है कि आप इंग्लिश को सिर्फ टॉप 300 वर्ड्स जानने के बाद, सिर्फ टॉप 300 वर्ड्स कॉमन जानने के बाद, टॉप 300 कॉमन वर्ड्स जानने के बाद आप 65% लैंग्वेज को समझ सकते हो। एक रिसर्च ये शो करता है कि टॉप 300 कॉमन वर्ड्स जानने के बाद आप इंग्लिश के 65% राइटिंग को समझ सकते हो, मतलब कि इंग्लिश के 65% लैंग्वेज को आप समझ सकते हो, आप सिर्फ टॉप 300 वर्ड्स जानने के बाद। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो समझने में, सीखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, आप इंग्लिश को समझना है, सीखना है, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लैंग्वेज सीखना है तो आपको उसकी डिक्शनरी, उसकी वोकेबलरी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो वोकेबलरी सीखने के लिए थोड़ा तो एफर्ट लगेगा, थोड़ी तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि हर चीज़ तो दुनिया में आसान नहीं होती। तो सीखने के लिए आपको थोड़ी डिक्शनरी भी रीड करनी पड़ेगी, वोकेबलरी आपको पूरी अच्छे से सीखनी पड़ेगी, और सिर्फ कॉमन वर्ड से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बेटर बोलना है तो वोकेबलरी आपको डेफिनेटली सीखनी पड़ेगी। डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर 2 घंटे में 3 वर्ड्स ऐड करे जाते हैं, और पूरे साल में ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यूज़ करे जाता है। लोल वर्ड सुना होगा, तो ऐसे फनी वर्ड्स भी ऐड करे जाते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक फन डिक्शनरी हो सकती है, फन वोकेबलरी हो सकती है। अगली बात यह है कि द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड इज़ इन इंग्लिश। जैसे कि मान लो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो एंटरटेनमेंट इंग्लिश का जो इंग्लिश मूवीज़ है, इंग्लिश शोज़ है, वो कैसे आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि आपको जो है वो कंटेंट इंग्लिश में है, उसको आपको देखना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आप एंटरटेनमेंट को कैसे यूज़ करके आप इंग्लिश सीख सकते हो। देखो, सबसे पहले कोई भी मूवी कर ले लो। अगर कोई भी मूवी लेने के बाद उसमें आप ये देखो कि आप कोई भी कैरेक्टर को पकड़ लो, या तो पूरी मूवी को समझना चाहते हो तो पूरी मूवी को देखो। ठीक है, एक नोट पैड ले लो या तो एक पेपर पेन ले लो। ठीक है, अभी क्या करना है, मूवी देखते जाओ, जैसे जैसे आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसको आप शैडो करो, उसको देखो कि वो कौन से वर्ड्स बोल रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, क्या नए वर्ड्स हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पॉज करो, फिर से देखो, फिर से उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखो। बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे कि 66% ऑफ यूट्यूब कंटेंट इज़ इन इंग्लिश। तो मतलब कि आपके 66% ऑफ यूट्यूब कंटेंट जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी चैनल्स है, इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं, इंग्लिश में शोज़ है, इंग्लिश में पॉडकास्ट आती है, तो वो सारी चीज़ें, फन फैक्ट्स आते हैं। इसी तरह से आप फन वे में इंग्लिश सीख सकते हो। दूसरी बात ये कि बुक्स एक बहुत अच्छा जरिया है इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे कि मान लो बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, तो जो समझ नहीं आता उसके नीचे अंडरलाइन करो और पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। कोई भी एक बुक पकड़ लो, स्पेसिफिक एक बुक ले लो, उसमें से क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसको बेस्ट तरह से समझने की कोशिश करो। तो इंग्लिश में बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, पॉडकास्ट है, यूट्यूब चैनल्स है, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, बहुत सारी जगह से आप इंग्लिश सीख सकते हो। जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन बिजनेस लैंग्वेज। जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाते हो तो उनकी जो बिजनेस कंपनीज है वहाँ पर इंग्लिश जो है वो बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग अगर वहाँ पे आते तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे। इंग्लिश सीखने के बाद जैसे ऑलमोस्ट 28% ऑफ आपकी इनकम जो है वो इंग्लिश सीखने के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एक्सेस मिल जाता है, कहीं से भी आप सीख सकते हो, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। उसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जाते हो तो वो आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया में ही आप रह सकते हो, लेकिन इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी काम आ सकता है। वो बिजनेस लैंग्वेज भी है और बिजनेस कंपनीज में भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर भी यूजफुल होता है। इसीलिए आप इंग्लिश सीखने के बाद आपकी वेजेस जो है वो आपकी इनकम जो है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बात ये कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है, आप कोई भी
ऐप यूज़ कर लो, आप यूट्यूब में जाओ, आर्टिकल्स देखो, तो बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन जो वर्ड है वहाँ पे इंग्लिश है, तो बहुत ईजी हो जाता है इंग्लिश सीखना वहाँ पर आप जाके। लेकिन इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करते हो, किसी का फोटो से देखते हो, तो उसकी बजाय आप यहाँ से देखो, आपको फ़ोन दो तरह से यूज़ कर सकते हो, ख़राब तरीके से भी यूज़ कर सकते हो आप। फ़ोन ऐसी चीज़ है जो लाइफ बिगाड़ती भी है और लाइफ संवारती भी है। ज़्यादातर लोगों को लाइफ जो है वो फ़ोन बिगाड़ती है। बहुत कम लोग हैं जिनकी लाइफ में फ़ोन जो है वो इम्प्रूवमेंट लाता है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं, बस अपने दिमाग को एंगेज करना चाहते हो, वो यूज़ ही नहीं करना चाहते, रील्स ऐसे देखना चाहते हो, और एंडलेस कितनी रील्स आप एक दिन में देख लेते हो, ठीक है। तो उसी तरह से इंग्लिश सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। और फ़ोन को ऐसे यूज़ करो कि आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आए। अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो फ़ोन को यूज़ करना एकदम यूज़लेस चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसे सीख सकते हो, कहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती है, वो हमने देखी। तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।